हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। तो दोस्तों, आप कैसे हो? आई होप यू ऑल आर गुड एंड आपकी स्टडी यानी आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। ओके, तो उसी तैयारी में मैं चार चांद लगाने फिर से कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और प्रीवियस ईयर के यूके ट्रिपल एस सी हो या यूके पीएससी हो, उसके ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। यानी ट्रेंडिंग कहने का मतलब है कि बार बार वो क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे अगर वो उत्तराखंड से संबंधित हो तो। चाहे वो पीसीएस हो, चाहे वो लेक्चरर हो, चाहे वो एलटी हो, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो उत्तराखंड से संबंधित। तो हम आज दोस्तों टोटल 38 क्वेश्चन लेके आए हैं और अंत में आप टोटल 38 क्वेश्चंस में से कितने आपके सही हुए, यानी आप कितने क्वेश्चन ऑलरेडी जानते थे, उनको कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, कमेंट करने से आपका रिवीजन होता है और एक मेमोरी बनती है जिससे एग्जाम में आपको हेल्प मिलती है। ओके दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, प्रद्युमन शाह नरेश के युद्ध में गोरखा के विरुद्ध लड़ते हुए शहीद हुए थे। कौन हुए थे? कौन से नरेश हुए थे, यानी कौन से राजा गोरखाओं के विरुद्ध लड़ते हुए शहीद हुए थे। ठीक है, तो अल्मोड़ा के या खुड़बुड़ा के, श्रीनगर के, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा इसका बी, यानी खुड़बुड़ा के जो नरेश थे वो गोरखा के युद्ध विरुद्ध लड़ते हुए शहीद हुए थे। ओके, तो दोस्तों सेकेंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। डोला पालकी आंदोलन संबंधित था शिल्पकार या बुनकर, चरवाहा, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, डोला पालकी जो आंदोलन था वो शिल्पकारों से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा से लोक वाद्य यंत्र म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? तो पहला ऑप्शन आपको दिया है हुड़का, दूसरा है मशक बीन, ढोल, या ये सभी। तो उत्तराखंड से संबंधित तो हुड़का भी उत्तराखंड से संबंधित है, मशक बीन भी, ढोल भी, और तो इनमें से आंसर हो जाएगा ये सभी उत्तराखंड के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर चलते हैं। फोर्थ है, सूची पहली और सूची दूसरी जो है उसी का मिलान करना है। तो बिशु मेला कहाँ होता है? टिहरी गढ़वाल में, या सुरकंडा देवी मेला हरिद्वार में, कुंभ मेला चक्राता ब्लॉक दून, या सोमनाथ मेला। तो वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर बताइए कि कौन सा होगा। ओके दोस्तों, तो इसका आंसर दोस्तों सी है। ओके, तो यानी बिशु मेला कहाँ होता है? चक्राता में, और जो सुरकंडा देवी मेला है वो टिहरी में, कुंभ मेला लगता है हरिद्वार में, और सोमनाथ मेला लगता है अल्मोड़ा में। दोस्तों ये डेटा आप कहीं पर नोट कर लीजिए। ओके, क्योंकि डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपके पास कोई बुक है तो उसमें हाईलाइट कर लीजिए। ओके, जिससे आपको याद रहे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की ओर चलते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन। उत्तराखंड प्रदेश में कौन से फल की पैदावार नहीं होती? तो उत्तराखंड प्रदेश में कौन से फल की पैदावार नहीं होती? पहला ऑप्शन है माल्टा, लीची, सेब, या नारियल। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा, जैसे कि आप उत्तराखंड से संबंधित होंगे तो वहाँ नारियल नहीं होता, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स की ओर चलते हैं। राधा भट्ट द्वारा रचित पुस्तक का नाम है हिमालय, हिमालय की चोटियाँ, हिमालय की बेटी, हिमालय के दर्शन। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का जो आंसर है वो है सी, यानी हिमालय की बेटी राधा भट्ट द्वारा रचित एक पुस्तक का नाम है। क्वेश्चन नंबर सेवंथ की ओर चलते हैं। निम्न में से पाताल भुवनेश्वर क्या है? एक गुफा है, एक ताल है, एक पार्क है, एक नदी है। तो पाताल भुवनेश्वर एक गुफा है दोस्तों, तो आंसर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर एट्थ, निम्न में से कौन नंदा राजजात यात्रा से संबंधित है? ऑप्शन हमारे पास है, ए है छतौली, बी है चौंसिग्या खाड़ू, ए बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी ए बी दोनों, यानी छतौली और चौंसिग्या खांडू दोनों। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ की ओर चलते हैं। गलत युग्म का चयन कीजिए। तो सल्ला बहन मिस कैथरीन हेलीमैन है, बिल्कुल सही है ये तो। और देखिए छोलिया उत्तराखंड का नृत्य है, ये भी सत्य की बात है। नगाड़ा एक गीत है, नहीं, नगाड़ा एक गीत नहीं है। तो आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत युग्म यानी मिसमैच वाले का पता लगाना था। नगाड़ा एक वाद्य यंत्र है
ओके, झुमेला उत्तराखंड का एक नृत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तो उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है प्रकाश पंत, यशपाल आर्य, गोविंद सिंह कुंजवाल, एनडी तिवारी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश पंत हमारी उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष रहे थे। तो दोस्तों अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। 11 है उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो ऑप्शन हमारे पास है दोस्तों नित्यानंद स्वामी, डॉक्टर अजीज कुरैशी, सुरजीत सिंह बरनाला, डॉक्टर के पॉल। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों सुरजीत सिंह बरनाला उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। तो 12th क्वेश्चन है हमारा, लखवाड़ बांध किस नदी पर बना है? तो ऑप्शन आपके सामने है रामगंगा नदी, यमुना नदी, भागीरथी या काली नदी। तो दोस्तों वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर बताइए, और आंसर हो जाएगा यमुना नदी, यानी लखवाड़ बांध यमुना नदी पर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। गलत युग्म का चयन कीजिए। तो गोचर हवाई अड्डा उत्तरकाशी में है, पंतनगर हवाई अड्डा नैनीताल में है, नैनीसैनी हवाई अड्डा पिथौरागढ़ में है, या ए बी दोनों गलत युग्म हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों गलत युग्म हैं। तो ए बी यानी पंतनगर हवाई अड्डा नैनीताल में ना होके उधम सिंह नगर में है। ओके दोस्तों, तो ए और बी गलत है। ठीक है, तो आप पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। सही युग्म का चयन कीजिए। बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अल्मोड़ा में है क्या? गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी में है क्या? सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यूएसए में है क्या? तो दोस्तों इसका पता लगाने के लिए हमें अपनी मेमोरी का यूज करना पड़ेगा। तो ए और बी दोनों हमें इसमें सही हैं, ए और बी दोनों सही हैं, ए और बी दोनों सही लग रहा है। लेकिन जो सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो यूएसए में उधम सिंह नगर में नहीं है, यानी ओके। अब पहुंचते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। उत्तराखंड के डॉट 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 में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया स्थित है। ऑप्शन हमारे पास है पिथौरागढ़, चमोली, देहरादून, अल्मोड़ा। तो दोस्तों वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया स्थित है देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। लोक संस्कृति संग्रहालय डॉट डॉट में स्थित है। तो आंसर होगा नहीं, पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। खुटानी यानी भीमताल में, चंपावत, काशीपुर या रानीखेत। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी लोक संस्कृति संग्रहालय जो स्थित है वो खुटानी यानी भीमताल में स्थित है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। उत्तराखंड में लोकसभा क्षेत्र कितने हैं? तो उत्तराखंड में लोकसभा क्षेत्र कितने हैं? आपके सामने ऑप्शन है 3, 5, 1 और 70। तो आंसर है दोस्तों लोकसभा में 5 है, जबकि राज्यसभा में 3 है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। 18 है उत्तराखंड में निम्न में किस जनपद की पुरुष जनसंख्या सबसे अधिक है? यानी पुरुष मेल सबसे ज़्यादा है। अल्मोड़ा, चमोली, देहरादून या हरिद्वार दोस्तों। तो आंसर है हरिद्वार। तो हरिद्वार जनपद में पुरुषों की संख्या सबसे ज़्यादा है 2011 के जनगणना के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं दोस्तों। 19 है उत्तराखंड में निम्न में से किस जनपद की सबसे कम जनसंख्या है? तो आपको पता है जैसे कि टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, टोटल 13 जनपद हैं, तो सबसे कम जनसंख्या कहाँ है? तो ऑप्शन आपके सामने नजर है देहरादून, बागेश्वर, पिथौरागढ़ या हरिद्वार। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा बागेश्वर में सबसे कम जनसंख्या मौजूद है, जबकि छोटा जो जिला है वो चंपावत है, और चंपावत में ना होकर जनसंख्या बागेश्वर में सबसे कम प्रतीत होती है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। निम्न में से उत्तराखंड अर्थव्यवस्था के लिए आय का मुख्य स्रोत नहीं है। तो आय का मुख्य स्रोत नहीं है, पर्यटन नहीं है,
वन संप्रदा नहीं है, क्या फिल्म उद्योग नहीं है, या खनन नहीं है? तो पर्यटन उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में बहुत मददगार है। वन संपदा भी अर्थव्यवस्था में उत्तराखंड की बहुत। फिल्म से कोई संबंध नहीं है उत्तराखंड का, है भी तो बहुत ही कम। तो ओके, खनन भी उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 21 की ओर चलने से पहले डियर व्यूअर्स, अगर आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और कमेंट करना। हाँ, अगर चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, आगे बढ़ते हैं 21 क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड की पहाड़ियों में चाल खाल का संबंध है। तो ऑप्शन है जल संरक्षण से, वन संरक्षण से, अग्नि संरक्षण, या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तराखंड की पहाड़ियों में चाल खाल का संबंध है। तो 21 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी जल रिजर्वेशन से, यानी जल संरक्षण से। ओके, जल को बचाने से चाल खाल का संबंध है। ओके, 22 क्वेश्चन नंबर दोस्तों 22 की ओर चलने से पहले तो हम इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। उत्तराखंड में हर्बल रिसर्च इंस्टीट्यूट डॉट 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 में स्थित है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं 4। तो मैं ऑप्शन को बोल देता हूं, बागेश्वर, चंपावत, गोपेश्वर, या पिथौरागढ़। तो हर्बल रिसर्च इंस्टीट्यूट गोपेश्वर यानी चमोली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से उत्तराखंड के किन जनपदों में राजाजी नेशनल पार्क स्थित है? तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है हरिद्वार, पौड़ी, देहरादून, और या इन सभी जनपदों में। तो इन सभी जनपदों में तो पॉसिबल नहीं होगा ना, सभी जनपदों में राजाजी नेशनल पार्क हो जाए। तो दोस्तों इसका इन सभी जनपदों में नहीं। ओके, तो दोस्तों राजाजी नेशनल पार्क स्थित है वो इनमें कोई भी नहीं है, यानी ना हरिद्वार है नहीं, इन सभी जनपदों में पॉसिबल हो सकता है। तो जो राजाजी नेशनल पार्क है वो हरिद्वार में भी, पौड़ी में भी और देहरादून में भी है। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था, लेकिन अब सॉल्व हो गया है। अब पहुंचते हैं 24 की ओर। तो 24 क्या है, डॉट डॉट को पिथौरागढ़ स्थापित करने के लिए जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन को यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा डिलीट कर दिया गया था। तो यानी इस क्वेश्चन में कुछ डाउट या कुछ ऑब्जेक्शंस रहे होंगे। तो राजा प्रीतम को पिथौरागढ़ स्थापित करने के लिए जाना जाता था। तो हम भी इस क्वेश्चन में ज़्यादा गौर नहीं करेंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के बाबत आपको कोई भी नॉलेज हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, जिससे और दोस्तों को भी लाभ पहुँचे। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर, सूची पहले का मिलान सूची दूसरे से आपको करना है। ओके दोस्तों, तो चितई मंदिर कहाँ है? तो चितई मंदिर जैसा कि आपको पता है चितई मंदिर कहाँ है, अल्मोड़ा में है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला। अगर ऐसे मैचअप वाले जो क्वेश्चन है ना, अगर उसमें आपको थोड़ी सी भी नॉलेज होगी 25%, तो वो आसानी से सॉल्व हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, अब पहुंचते हैं 26 में। उत्तराखंड का गादी नाम से जाना जाता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको मालूम भी होगा, आई होप, क्योंकि आप बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं उत्तराखंड। गुमानी पंथ को, इंद्रमणि बडौनी को, पंडित नारायण दत्त, या हेमवती नंदन बहुगुणा को। तो उत्तराखंड का गादी किसको कहा जाता है, इंद्रमणि बडौनी को। 27 क्वेश्चन दोस्तों, गलत कथन का चयन कीजिए। गौरी दत्त पांडे को विकास मानव के नाम से जाना जाता है, बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं केसरी के नाम से भी जाना जाता है, या कर्णावती को नागकटी रानी के नाम से जाना जाता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो सी वाला बिल्कुल सही है और बी वाला भी सही है। कुमाऊं केसरी पंडित दत्त बद्रीदत्त पांडे को जाना जाता है, लेकिन गौरी दत्त पांडे को विकास मानव के रूप में नहीं जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि हमें इसमें गलत स्टेटमेंट सेलेक्ट करनी थी। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं दोस्तों। कौन सा ऑपरेशन उत्तराखंड से संबंधित है? ऑपरेशन चोटी, ऑपरेशन बद्री, ऑपरेशन केदार, ऑपरेशन सूर्य होप। तो कौन सा ऑपरेशन उत्तराखंड से संबंधित है दोस्तों? ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। तो उत्तराखंड से ऑपरेशन सूर्य होप क्या है, संबंधित है। क्वेश्चन 29 की ओर चलने से पहले दोस्तों हम इसे पढ़ लेते हैं। ओके, 29, सूची
फर्स्ट का मिलान फिर सूची सेकंड से करना है। ओके, तो अब देखो इसका सल्ट कहाँ है आपको पता करना है। इसमें से पौड़ी गढ़वाल में, अल्मोड़ा में, रुद्रप्रयाग, उधम सिंह नगर में। लैंसडाउन कहाँ है, खटीमा कहाँ है। चलो अगर आपको खटीमा का पता है कि खटीमा आपका कहाँ है, उधम सिंह नगर में, तो डी का क्या हो जाएगा 2। तो डी का जहाँ पर 2 है वो सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी सही है दोस्तों। सी में क्या है देखो, सल्ट कहाँ है, अल्मोड़ा में है। लैंसडाउन कहाँ है, पौड़ी गढ़वाल में है। ऊखीमठ कहाँ है दोस्तों, रुद्रप्रयाग में है। और खटीमा कहाँ है, यूएस नगर, उधम सिंह नगर में। क्वेश्चन नंबर 30, फिर से सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है। ओके दोस्तों, टुंडा, किच्छा, त्यूनी, बेरीनाग, तो ये दोस्तों इनका मिलान करना है फिर से। बेरीनाग कहाँ है, अगर आपको याद होगा बेरीनाग, तो बेरीनाग हमारा है उत्तरकाशी में। नहीं, बेरीनाग हमारा है पिथौरागढ़ में। तो अगर आपको पिथौरा एक भी इनमें से आता है, जैसे किच्छा कहाँ है, तो किच्छा का अगर आपको आता है कि किच्छा आपको पता है कि कहाँ है, किच्छा किच्छा है उधम सिंह नगर में। कहाँ है, उधम सिंह नगर में। तो इससे भी आप सॉल्व कर लेंगे इस क्वेश्चन को। इसका वैसे बाय द वे इसका आंसर है ए। इसका आंसर ए है, यानी किच्छा कहाँ है, उधम सिंह नगर में। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। कुमाऊं मंडल के कितने जनपद गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं। कुमाऊं मंडल के कितने जनपद गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2 जनपद, 5 जनपद, या 3 जनपद, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं 32। बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि किस दिन निश्चित की जाती है। ऑप्शन है बसंत पंचमी के दिन, शिवरात्रि के दिन, होली के दिन, या इनमें से कोई भी नहीं। तो आंसर है दोस्तों इसका बसंत पंचमी के दिन बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि को तय किया जाता है। उत्तराखंड के क्वेश्चन नंबर 33 की ओर आते हैं दोस्तों। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में एक नाली भूमि कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है। तो दोस्तों 10 मीटर स्क्वायर, 500 मीटर स्क्वायर, या 1000 मीटर स्क्वायर, या इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों इसमें से आंसर कोई भी नहीं होगा। बाय द वे एक जो नाली होती है वो 200 वर्ग मीटर के बराबर होती है, यानी स्क्वायर 200 स्क्वायर मीटर के बराबर। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, क्योंकि हम आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतर दिशा देंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 34। अलकनंदा और डॉट डॉट का संगम नंद प्रयाग में होता है। तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है विष्णु गंगा नदी, नंदाकिनी नदी, भागीरथी नदी, या इनमें से कोई भी नहीं। तो 34 का जो आंसर है दोस्तों वो है बी, यानी अलकनंदा और नंदाकिनी नदी का संगम नंद प्रयाग में होता है। ये जो प्रयाग हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो इन प्रयागों से संबंधित जो भी जानकारी है उसे एकजुट करके अपने पास रखें। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। सही कथन का चयन करना है आपको। सेलाधुरा पिथौरागढ़ में स्थित है, माणा पास चमोली में स्थित है, या ए बी दोनों सही है। ओके, या उनमें से कोई भी सही नहीं है। तो ए बी दोनों सही है, क्योंकि माणा पास जब चमोली में है और सेलाधुरा पिथौरागढ़ में है। ओके दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन है 36। यूनेस्को द्वारा डॉट डॉट को वर्ष 1988 में वैश्विक धरोहर स्थल घोषित किया गया। तो 1988 में किसको किया गया, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व को, गोविंद नेशनल पार्क, इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नंदा देवी बायोस्फीयर को यूनेस्को द्वारा 1988 में वैश्विक धरोहर स्थल घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 37। रहस्यमय झील के रूप में भी जाना जाता है। तो रहस्यमय यानी मिस्टीरियस झील के रूप में किसे जाना जाता है। तो आपके पास ऑप्शन है नैनीताल, सातताल, रूपकुंड, या हेमकुंड।
तो दोस्तों मिस्टीरियस झील को, रूपकुंड को मिस्टीरियस झील कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रूपकुंड झील। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं दोस्तों। डॉट 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 को उत्तराखंड का उबलता ताल कहा जाता है। तो उबलता ताल किसे कहा जाता है, यानी बॉइलिंग ताल, वो उबल रहा है। तो हमारे पास ऑप्शन है सात ताल, नैनीताल, बया ताल, या इनमें से कोई भी नहीं दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा सी, यानी बया ताल को उत्तराखंड का उबलता ताल कहा जाता है। तो दोस्तों आज के 38 क्वेश्चन थे, और इनमें से आपने पहले से कौन से पढ़े थे, यानी आपने पहले से कौन से सुने जैसे लगे, कमेंट करना मत भूलिएगा कि यानी आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। आपके 30 आउट ऑफ 38 जितने भी हुए 38 में से प्लीज़ कमेंट करें, और आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं ये लिखना बिल्कुल मत भूलिए। और आपकी तैयारी आई होप बहुत अच्छी चल रही होगी, और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर करने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़े रहिए। उसके लिए आप लाइक, शेयर और हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।